Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start Geography class 7th chapter 4 the air around us को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपने कुछ अंदाजा लगा लिया होगा इसके बारे में कि हम आज जो पढ़ेंगे द एयर अराउंड अस कि एयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है एक जीने के लिए और वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो हमारे किसी प्रकार के जीवन हो, चाहे वो जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, किसी भी तरह का क्रिएचर जो धरती पर रहता हो, उनके लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम जानेंगे आज। तो इसके कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स है बेटा, वो क्या है देखिए। स्पॉटलाइट्स क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है वो है एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशंस। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कैसे हुई, इसका निर्माण क्या कैसे हुआ और इसके अंदर में कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में विद्यमान है, एयर प्रेजेंस है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बनी हुई है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हवा को सिर्फ हम एक नॉर्मल एलिमेंट मान लेते हैं या फिर हम कोई इन्वायरमेंट का एक ऑर्गन मान लेते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि जो हमारे पास में एयर चलने वाली एयर है उसके अंदर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंस होती हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बना। और तीसरा हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, किस लिए जरूरत पड़ती है हमें एटमॉस्फेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पुट होता है या हमें जानने की जरूरत होती है वो होती है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वातावरण। तो एटमॉस्फेयर इज ए गैसेस लेयर्स दैट सराउंड planet of Earth. It is the widest of all four realms as extend more than 1,600 km into space. It is held in its place by the gravitational pull of the Earth. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide are some of the important gases present in the ideal combination to the make life possible on Earth. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सी गैसों से मिलकर बना है, जैसे कि द एटमॉस्फेयर इज द गैसेस लेयर ऑफ द सराउंड प्लेनेट ऑफ अर्थ। पूरे अर्थ के ऊपर में बेटा जो हमारे जो पूरे एक अर्थ है उस अर्थ के ऊपर में क्या है, एक कंबल की तरह ढका हुआ है, सराउंडेड चारों तरफ से गैसेस का एक गोला है, एक सर्कल है गैसेस का, और वो डिफरेंट दूरी पर, डिस्टेंस पर वो गैस हमारे पूरे अर्थ के ऊपर में फैली हुई है। अब जैसे हम अर्थ को समझने के लिए हम बेटा हम गोल बोल देते हैं कि वो गोल है, बट लेकिन और कुछ बच्चे बोलते हैं कि अर्थ का की जो शेप है वो स्फेरिकल है, बट लेकिन एक्चुअल जो शेप है अर्थ की वो है जियोइड। जियोइड मतलब होता है या तो आप स्फेरिकल बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए जियोइड, बात एक ही है। जियोइड का मतलब होता है जो साइड से थोड़ा सा चपटा हुआ हो और ऊपर से थोड़ा उठा हुआ हो। तो लेकिन समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं, उसको गोल मान लेते हैं, और इसी गोल के चारों ओर एक गैसेस का एक गोला है अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और उन्हीं एटमॉस्फेयर से वो अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो सेव रहती है। कैसे देखिए, इट इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल फोर रिलेम्स एज द एक्सटेंड मोर देन 1600 किलोमीटर इनटू स्पेस। हम अर्थ से लेकर के 1600 किलोमीटर तक जब तक जाते हैं, जब तक हमारे पूरे अर्थ के ऊपर में वो गैस का गोला या अलग अलग तरीके की गैस होती है जो पूरे अर्थ को सेव करती है या किसी न किसी तरह से हमारे अर्थ को बचा करके रखती है। इट इज हेल्ड in its place by the gravitational pull on the earth। कि ये सभी की सभी जो गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सभी के सभी अपने अपने डिस्टेंस के ऊपर में कांस्टेंट है।
क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है भाई, कोई भी चीज अगर गिरती है वो क्यों गिरती है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या रीजन उसका वही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो गिरती है। ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर some of the important gases present in the combination to the possible earth। अर्थ के ऊपर में जो एयर होती है, उस एयर के अंदर में जो सबसे ज्यादा गैसेस तो और भी है, बट लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन गैसेस ऐसी होती है जो उस एयर के अंदर में या एटमॉस्फेयर के अंदर में विद्यमान होती है, मिक्स होती है, या ये कर लीजिए प्रेजेंस होती है, और अर्थ के ऊपर में जीवन को संभव बनाते हैं। बिना इनके तरह से, इनके इन तीन गैसों से अर्थ के ऊपर में जीवन को, या तो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जियोलॉजी हो, कुछ भी तरह के हो, उसके बीच में हम इन तीनों चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमने सांस के थ्रू, हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वहीं उल्टा पेड़ पौधे इसका उल्टा काम करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, मींस एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बेटा आपकी ही बुक का चैप्टर है, आपकी बुक के अंदर से ही लिया गया है, ताकि आपको समझने में इसको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आता है बेटा हमारा गुड टू नो। गुड टू नो हमारी बुक के अंदर ही है, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन इज कॉल्ड द लाइफ गिवर बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन को लाइफ गिवर, जीवन दाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है ब्रीथिंग के लिए, सांस के लिए। अगर एयर के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम दम घुटने या अस्थमा या सांस ना ले पाने के जैसे कारण हमारे सामने आने लगेंगे। मीन्स हमारा दम घुटने लगेगा, मीन्स हम जो भी चीज हम सांस लेते हैं तो उस हवा के जरिए ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और फेफड़ों के से लंग्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर लाइफ गिवर, कि अगर जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इट इज ऑल्सो हेल्प द फ्यूल्स टू बर्न। 3/4 ऑफ एयर मेनली ऑक्सीजन, जो हमारी एयर के अंदर में, इट हेल्प्स टू फ्यूल्स टू बर्न, कि किसी भी ईंधन को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। कैसे? अगर किसी मोमबत्ती को जलाइए आप, और जलाने के बाद में अगर हम उसके ऊपर में कोई गिलास रख देंगे तो मोमबत्ती कुछ टाइम बाद में, कैंडल जो होगी कुछ टाइम बाद में खुद ब खुद बंद हो जाएगी। वो इसलिए जब तक कि उस ग्लास के अंदर में जितनी ऑक्सीजन थी वो जब तक उस मोमबत्ती को जलाए रखेगी, लेकिन जब जिस टाइम में उस ग्लास के अंदर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो जो कैंडल होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। एक ड्रामेटिकली तरीके से, एक मेरिकल तरीके से, और हम लगेगा कि ये मेरिकल है, बट लेकिन इट इज नॉट अ मेरिकल। ये हुई इसलिए क्योंकि उस गिलास के अंदर में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी खत्म हो गई उस आग को जलने में, और जब वो खत्म हो गई तो वो आग भी, वो जो लाइट थी वो भी बुझ गई। तो इसलिए किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 3/4 ऑफ एयर मेनली ऑक्सीजन, कि एयर के अंदर में जो 3/4 जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के बेटा 2 लेयर्स होती है, जैसे कि हमारी अर्थ, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे लेयर्स होती है। तो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन इज और कंसंट्रेटेड इन द लेयर्स लोअर एटमॉस्फेयर में होती है 15 और 16 किलोमीटर अबव। कि जो अर्थ होती है, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ से लैंड से 15 से 16 किलोमीटर के दायरे में जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वो मिक्स होती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द फाउंड द अपर लेयर्स। जो हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है वो कहाँ मिलती है बेटा? वो हमारे जो पृथ्वी है, मीन्स अर्थ है, अर्थ के बहुत ऊंचे, मीन्स 16 जो यहाँ पर देखा 15 to 16 किलोमीटर अबाव, इससे ऊपर मिलती है ये हाइड्रोजन और हीलियम। कभी आपने मेले में या फेयर में कभी गए हो और आपने देखे होंगे कि
वो गुब्बारे के अंदर, बैलून्स के अंदर में जो गैस भरी जाती है, गैस भरने के बाद में वो बैलून ऊपर उड़ता है। वो क्यों उड़ता है? वो इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर में हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। और हीलियम गैस इतनी हल्की होती है कि वो जैसे उड़ती है तो वो ऊपर लेकर के उड़ती है, और इसी वजह से वो गुब्बारा भी, वो जो बैलून होता है आपका, वो भी उड़ने लग जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड टू नो। यू कैन सी ऑल्सो इन योर बुक के अंदर भी देख सकते हैं बेटा इसको। फिर आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन बनी कैसी है? कंपोजिशन देखिए, द अर्थ एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैस, बहुत सी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। इट इज dense sea level and thins rapidly with the altitude higher above the sea level. नाइट्रोजन 78%। ये जो हमारे सी लेवल है, जो हमारे समुद्री जो है, जो भी अगर हम किसी चीज की हाइट या एल्टीट्यूड को नापते हैं वो समुद्र से ही नापते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र समतल होता है, ठीक है। अगर हम जमीन से किसी चीज की हम हाइट नापते हैं तो जमीन बेटा नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सी लेवल से किसी भी चीज की हम हाइट का मेजरमेंट करते हैं। कभी अगर आपने देखा हो, अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहां पर उस पर प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है कि जो हाइट है वो सी लेवल से नापी जाती है, ठीक है। क्योंकि सी लेवल बिल्कुल समतल होता है, समुद्र का जो एरिया होता है बिल्कुल समतल होता है, वहां से उसको नाप लिया जाता है। नहीं तो जो भूमि होती है वो कैसे होती है, अर्थ कैसे होती है, वो ऊबड़ खाबड़ होती है, वहां से नहीं नापा जाता। तो इसलिए कहते हैं द डेंसिटी ऑफ सी लेवल। सी लेवल से अगर हम देखें तो रैपिडली कितने परसेंट से, रैपिडली विद द एल्टीट्यूड द हाईएस्ट अबाउट द सी लेवल, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और ऑक्सीजन 21% होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू अबाउट। आपको ध्यान में रखना बेटा, नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। कंसिस्ट विद द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो किससे बना होता है? 78%। उसके अंदर में नाइट्रोजन होती है और 21% क्या होता है उसके अंदर में? ऑक्सीजन होती है। जैसे कि अभी आपने बढ़ाया था 1/4 पार्ट, 3/4 पार्ट, 3/4 ऑफ एयर मेनली ऑक्सीजन, तो ये 3/4 पार्ट हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। और जो 1% होती है वो अदर गैसेस होते हैं। यू कैन सी इन दिस चार्ट। ये 21% ऑक्सीजन है, O2 जिसको हम बोलते हैं, और नाइट्रोजन है 78%, इसको हम N2 बोलते हैं। और जो अदर जो गैसेस होती है वो 1% होती है, अदर गैसेस। यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट, ओके। कंपोजिशन ऑफ एयर, यू ऑल्सो मेक इन योर फेयर नोट कॉपी। आपको इसको फेयर नोट कॉपी में भी बनाना है इसको। नेक्स्ट, the remaining 1% volume of atmosphere is constituted by the carbon dioxide, argon, neon and helium। ये क्या क्या चीज से बनी होती है? जो 1% जो गैसेस होती है वो कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन और हीलियम से ये 1% गैस होती है। Character excels in ozone and nitrogen extend to the height of the about 125 किलोमीटर अबाव द अर्थ। जो नाइट्रोजन जो है वो अर्थ से 125 किलोमीटर दूर स्थित है, मीन सिचुएटेड है एटमॉस्फेयर से। इट हैज नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में नहीं होती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। एंड टेस्ट एंड अवॉइड द क्विक बर्निंग, एंड टेस्ट एंड अवॉइड द क्विक बर्निंग, और ये जल्दी से जलती नहीं है। जैसे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन अगर कहीं किसी कोई लाइट जल रही है या कोई आग जल रहा है या कोई फ्यूल जल रहा है, अगर वहां पर ऑक्सीजन और पहुंच जाए तो और तेजी से आग जलने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसा अवॉइड्स क्विक बर्निंग। ये जो गैस होती है, कौन सी वाली गैस होती है, ये जल्दी से नहीं बनती। एयर ऑल्सो कंटेन अबाउट द 1% ऑफ 4% ऑफ वाटर वेपर। 1/2 of this water vapor lies within the 2 kilometers and height of the earth and surface। कि air contains about the 1%, 1% इसमें क्या होते हैं, 1% से लेकर 4% तक इसके अंदर में वाटर वेपर्स होते हैं। जो 1/2 of this water vapor lies within the 2 kilometer and height about the earth surface। अर्थ सरफेस के हाइट के से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर होते हैं। दिस लोअर मोस्ट लेयर एंड सबसे नीचे लेयर होती है द एटमॉस्फेयर हैज डस्ट पार्टिकल्स। इस एटमॉस्फेयर के अंदर में कुछ मिट्टी के कण होते हैं
छोटे छोटे इन मिट्टी के कणों को बेटा हम मोबाइल की लाइट में या टॉर्च की लाइट में एक अंधेरे कमरे में जला करके देख सकते हैं कि जब हम लाइट जलाएंगे तो उसके अंदर में डस्ट पार्टिकल भगते हुए नजर आएंगे, हमें उसके अंदर में मूवमेंट करते नजर आएंगे। तो हम देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स स्मोक एंड सूट एश and pollen and the sea salt suspended in the nearly 90% and gases in the atmosphere are concentrated in the lower 32 किलोमीटर कि जो 90% जो गैसेस होती हैं अर्थ के ऊपर में जो 90% जो गैसेस होती हैं वो ज्यादातर अर्थ से लेकर के 32 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, मींस हमारी जमीन से लेकर के ऊपर 32 किलोमीटर तक, मींस 32 किलोमीटर तक जितना भी एरिया होता है उसमें से 99% गैसेस वहीं पर एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है, मींस एटमॉस्फेयर को बनाती है। ठीक है, आगे देखिए। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द ह्यूमन एंड एनिमल डायरेक्टली। जो ऑक्सीजन होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है ऑक्सीजन, जिसके ऊपर में मानव जीवन मींस ह्यूमन लाइफ या फिर वाइल्ड लाइफ डायरेक्टली डिपेंड होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम ह्यूमन लाइफ की या पेड़ पौधों की या एनिमल की किसी भी तरह की लाइफ को हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। प्लांट गिव ऑक्सीजन व्हेन दे मेक देयर फूड एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन दे देते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन supply remains constant if there are large part of the earth covered by the trees. The amount of oxygen supplies remains constant if there are large part of जो अर्थ के ऊपर में कवर्ड जो ट्रीज होते हैं, जो ऑक्सीजन जो हमें मिलता है ज्यादातर वो किससे मिलता है, जो अर्थ के ऊपर में जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है और बदले में ये क्या ले लेते हैं हमसे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। इसीलिए हमें बार बार कहना पड़ता है कि पर्यावरण बचाओ या हमें पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा। और अगर बेटा पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे एक दिन तो हम ऑक्सीजन कहाँ से बना पाएंगे, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हमें सांस लेने में तकलीफें होंगी, हमें अपने जीवन में तकलीफें आने लगेंगी और क्या होगा कि यहाँ तक कि जो अर्थ की जो वार्मिंग है वो शुरू हो जाएगी, मीन्स अर्थ को गर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट नीड टू मेक देयर फूड। जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उसी तरह से जो प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स और जो भी हमारे प्लांट पेड़ पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। हम ध्यान रखना बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पेड़ पौधे इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मींस ये जो हमारा नेचर का बैलेंस है लेने देने का, ये बहुत अच्छा है। अगर बेटा हम में से अगर जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन गलती से वो क्या रहा है, वाइल्ड लाइफ कम होते जा रहे हैं, ट्री कम होते जा रहे हैं और जिससे ऑक्सीजन बनना कम होता जा रहा है और लोगों को सांस की तकलीफें या पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज एंड ट्रीज, देयर आर कंप्लीट combustions of the fossil fuels like the coal and natural gases increase the amount of the carbon dioxide in the air which disturb the natural balance of gases। अब बेटा होता क्या है कि ये जो लेने देने की का जो काम होता है, ये प्रोसेस होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन दे देते हैं। मींस ये दोनों जो बैलेंस है ये सही से बना रहना चाहिए, लेकिन ये डिस्टर्ब हुआ किस वजह से कि हमने बेफालतू से, हमने गलत तरीके से पॉलिथीन्स को, प्लास्टिक बैग्स को और पेड़ों की कटाई की, डिफॉरेस्टेशन किया। इसकी वजह से ये जो बैलेंस था ये डिस्टर्ब हुआ। हमने जितनी चीज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जितनी पेड़ों ने ले ली और बदले में हमें क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ये बैलेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये बैलेंस कुछ दशकों से या कुछ टाइम से, कुछ सालों से बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने क्या काम करना कर दिया, अपने बेनिफिट के लिए पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। उनको जलाने पर होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज, जब सॉलिड वेस्टेज को बर्निंग करते हैं, जला देते हैं, जैसे प्लास्टिक को जला दिया, लकड़ियों को जला दिया। अब जैसे कि कई बार हमें देखते हैं कि कई बार समाचारों में, न्यूज चैनल में आता है कि हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर कृषि होती है और कृषि के सब के कारण लोग फसल की कटाई के बाद में जो पराली होती है उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में उसको अगर जलाया ना जाए, जलाने के बजाय अगर हम उसको इकट्ठा करके या फिर किसी और तरीके से उसको वेस्ट कर दें, क्योंकि पराली जो होती है वो खेतों के अंदर में फसल काटने के बाद में बच जाती है, जिसको फाड़ने की बजाय किसान क्या करता है, उसको जला देता है। और जलाने पर जितना एयर पॉल्यूशन होता है उससे उसके अंदर में क्या होता है, वो एयर की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, और इतने बिग अमाउंट में जब ये जलाया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि एयर की जो क्वालिटी होगी वो खराब हो जाएगी, और अगर एयर की क्वालिटी खराब होगी तो उससे क्या होगा, हमारे ह्यूमन जो लाइफ स्टाइल होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो which is the distribute of natural balance of gas, वो डिस्टर्ब कर रहे थे। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडिड टू द एटमॉस्फेयर from the blanket to the create the greenhouse effect and trapping to the heat of radical back and earth. It is just like the roof of greenhouse. It will the lead and global warming. अब global warming क्या होता है, बेटा हम बार बार हम किसी चीज को जलाते रहेंगे, हम एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करते रहेंगे, बार बार अगर हम ट्रीज को काटते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, डिफोरेस्टेशन करते रहेंगे, तो होगा क्या, जो एटमॉस्फेयर का जो ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट मतलब क्या होता है कि नेचुरली भगवान ने या किसी भी तरह से मान लीजिए ईश्वर ने इस पूरे अर्थ को एटमॉस्फेयर के नाम से एक तरह से कम्बल से ढक रखा है। जैसे एक चद्दर से ढक, पूरी पृथ्वी एक एटमॉस्फेयर या एयर की चद्दर से ढकी हुई है, जिसकी वजह से इस एयर के गोले से पूरा अर्थ को सेव होती रहती है। वो ह्यूमन लाइफ बहुत आसानी से जी सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हम बार बार हम ये हीट करते हैं, जलाते हैं, एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये ब्लैंकेट में क्या होता हो रहा है, ये एक तरह से जो हमारा सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच बोल दो या ब्लैंकेट बोल दो, ये फटता जा रहा है, इसको डिस्टर्बेंस हो रही है। टू क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड रेडिकेटेड टू बैक फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स एंड ग्लास रूफ एंड द ग्रीन हाउस विल बी लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस क्या हो रहा है कि बार बार ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता जा रहा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। अब पेड़ पौधे कटेंगे, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते थे, हजारों लाखों पेड़ होते थे, वहां पर छाया होती थी, ठंडी जमीन होती थी, तो उससे ठंड रहती थी, भाई इतनी गर्मी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे पेड़ कटते गए, डिफोरेस्टेशन होता गया, उससे क्या हुआ कि पेड़ तो कटते गए, उसके बदले में क्या हो गया, भूमि गर्म होती चली गई, अर्थ गर्म होती चली गई, और इसी गर्मी के कारण अर्थ के अंदर में क्या होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स थे वो पिघलने लग गए, सी लेवल बढ़ गया। अब भाई बर्फ पिघलेगी, पिघलने के बाद में वो समुद्र में तो जाएगी, और अगर समुद्र में जाएगी तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, नदियों का पानी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें सुनामी जैसे बाढ़ और ज़्यादातर जो नदियों का गांव के अंदर में घुस जाना, पानी का जबरदस्त बहाव, जैसे कि बारिश हो जाना, ग्लेशियर का बढ़ जाना, बादल फट जाना, इस तरह के कारण सामने आने लगेंगे। भाई अगर आपको एक सिंपल से तरीके से बताऊं, अगर आपने किसी फ्रीजर में से अगर बर्फ निकाल कर जब तक वो बर्फ फ्रीजर के अंदर में रहेगी तो सेफ है। लेकिन अगर वही बर्फ का गोला अगर आप किसी गैस के पास में रख दोगे जहाँ पर खाना पक रहा है या तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और पिघलेगा तो क्या होगा, पानी फैलेगा। तो सेम वही क्या होगा, पेड़ कटे, धरती गर्म हुई तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स थे, मीन्स ये लगा लो एक तरह से बर्फ के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे वो पिघलने लग गए, और इसी पिघलने के साथ में क्या हुआ बेटा, सी लेवल बढ़ता चला गया, और ग्लोबल, इसको इसी को क्या बोला गया, ग्लोबल वार्मिंग बोला गया। हाउ वुड द ग्लोबल वार्मिंग कैन इफेक्ट द लाइफ ऑफ अर्थ, और हमें ये जानना होगा कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग ने अर्थ को कैसे इफेक्ट किया। ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस केप्स एंड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वुड मेल्ट दस एंड इंक्रीजिंग द सी लेवल्स।
सी लेवल के इंक्रीज कर दिया। वो क्या होती गई, जो ग्लेशियर्स थे, जो पहाड़ थे, ग्लेशियर्स थे, जो पहाड़ थे, बर्फ के पहाड़ थे, वो क्या हो गए, मेल्ट हो गए, वो पिघल गए, ठीक है। और उन्होंने पिघलने के बाद में सी लेवल को बढ़ा दिया। आगे सनलाइट reaches the earth surface as visible light, interface wave and ultraviolet rays। जो सनलाइट होती है बेटा, अब सनलाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे जीवन के अंदर में, लेकिन होता है क्या, जब सनरेज जब पृथ्वी पर, अर्थ पर सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो होता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज भी उसके साथ में आती है। वेव्स वर बियरिंग द वेल थिन एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। The short wave of incoming the solar radiation, insolations, heat and earth and surface during the daylight, partly close of evening and through the night, earth emits a long wave of radiation back toward the space of terrestrial and radiation which is warm and the closest and overlaying the air layer called the troposphere. It is called the budget of the earth। होता क्या बेटा, सनलाइट की एयर हमारे पास में आती है और एयर जैसे जब सनलाइट हमारे पृथ्वी पर पहुंचते है उसके साथ में यूवी रेस मींस अल्ट्रावायलेट रेस पहुंचती है। उस अल्ट्रावायलेट रेस यानी मींस अर्थ के जो सनलाइट है, सनलाइट का सिर्फ 1% हिस्सा ही हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है, लेकिन बाकी जो 99% एक तरह से जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, मींस जो गर्मी होती है अर्थ की, उसको ओजोन लेयर के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उस एब्जॉर्बेशन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, मींस हानिकारक जो किरणें होती हैं, मींस जो रेज होती हैं, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर ओजोन लेयर अर्थ के ऊपर में ना हो किसी तरह से, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर जैसे ही नीचे अर्थ के ऊपर पहुंचेंगी तो यू कैन नॉट इमेजिनेशन बेटा कुछ घंटे लगेंगे पूरी पृथ्वी को खत्म होने में, पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को खत्म होने, पूरी पृथ्वी जल जाएगी। मीन्स जो सूरज की जो रोशनी है बहुत तेजी से नीचे आती है, लेकिन अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। उस ओजोन लेयर से 99% पूरा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिर्फ 1% से भी कम उस सनलाइट को अर्थ के ऊपर में पहुंचाई जाती है, जिससे कि अर्थ को सेव हो जाती है। अर्थ क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। अगर पूरा हिस्सा अगर ओजोन लेयर ना हो तो पूरा अर्थ के ऊपर में जीवन खत्म हो जाएगा, या ये समझिए असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्या होता है बेटा, ये सन था 100% यहाँ से लाइट आई, लेकिन 23% एब्जॉर्ब कर ली गई बादलों के थ्रू, 26% रिफ्लेक्ट एंड सेक्रेटेड, वो रिफ्लेक्ट होकर जो सूरज की तो रोशनी पूरी आकर के 26% तो रिफ्लेक्ट कर गई, टकराई और वापस चली गई, ठीक है, और 23% एब्जॉर्ब कर ली गई और 4% रिफ्लेक्टेड बाय द वापर। ये 4% ही नीचे पहुंच पाती है, 1% अर्थ एटमॉस्फेयर पे। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कितनी आ पाती है, बहुत कम आ पाती है, 4% या 1% ही आ पाती है, ठीक है। आगे क्या है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब होता है क्या है, 5% lost space and 65% radiation, 26% the radiation back down and greenhouse effect। और ये अगर 96% जो इसको क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है, मींस खराब करती है। 29% लॉस्ट दैट लेटेंट एंड द सेंसिबल हीट बैक रेडिएशन। बाद में जाकर के यही जो रेडिएशन होती है ये क्या करती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है, मीन्स ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बेकार करती है। और इस तरह से हमारे जो अर्थ के अंदर में जो अर्थ की जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बाद में, नेक्स्ट जो हम करेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जब तक आप अपने बुक के अंदर में इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।